हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत आपका एक बार फिर से। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल्स लॉ में हमने दो लॉ पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत ही प्यारा है, ध्यान से देखना आप एक बार। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो मान के चलिए आपकी जेनेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्या बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, देखो ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ में इस क्या कहा गया है, ध्यान से देखना। पहले हम डायग्रामेटिकली लिखते हैं, फिर एक थ्योरी वाली एक छोटी सी लाइन है उसको लिखना है हमें। ठीक है जी, तो ये देखो, ये मेरे पास क्या है बताइए। ये मेरे पास नॉर्मल बॉडी सेल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं क्रोमोजोम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये लो जी, मैंने क्रोमोजोम बना दिया। मैंने कहा ये जो है ना, ये मेरे पास है फर्स्ट क्रोमोजोम। कौन सा क्रोमोजोम है? ये है फर्स्ट क्रोमोजोम। आपको पता है ना क्रोमोजोम जो होते हैं हमारे अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। एक क्रोमोजोम कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। हमने बना के बता दिया। मैंने कहा कि फर्स्ट क्रोमोजोम जो है ना, इस फर्स्ट क्रोमोजोम के ऊपर मेरे पास एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जीन कुछ भी हो सकती है। वो आपकी नोज शेप जीन हो सकती है, आई कलर के लिए हो सकती है, हेयर कलर के लिए हो सकती है, हेयर शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। XYZ वो जीन है ना, हाइट की जीन हो सकती है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। ये लो जी, उस जीन के 2 एलील में बनाने जा रहा हूँ। अब ये जीन मान लो आप नोज शेप जीन है ये। ठीक है जी, वैसे ही ये मेरे पास दूसरा क्रोमोजोम है। मैं इसको सेकंड क्रोमोजोम बोल के जा रहा हूँ। ये है सेकंड क्रोमोजोम। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। और इस सेकंड क्रोमोजोम के ऊपर भी मेरे पास कोई जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जीन कुछ भी हो सकती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ हाइट की जीन हो सकती है। और वो उस जीन के जो 2 एलील है उनको मैं यहाँ पे शो करके जा रहा हूँ। एक को बोल रहा हूँ कैपिटल बी, एक को बोल रहा हूँ स्मॉल बी। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं पूछता हूँ अभी कैसी कंडीशन है बताओ? डिप्लॉयड कंडीशन है ना। इंडिविजुअल कैसे होता है? डिप्लॉयड। तो 2n बराबर बताओ क्या लिखूं मैं? 2n बराबर कितने क्रोमोजोम में देख के बताइए? 1 2 3 4। 2n बराबर 4 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे 2n का मतलब क्या होता है? 2n का मतलब है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2n का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन है। ओके जी। अच्छा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा? अगर मैं आपसे कहता हूं यहां से कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, तो अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता होगा तो आप बता सकते हो कि सर यहां से 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे या यहां से इतने तरह के गैमेट्स बनेंगे, अगर आपको ये लॉ पता है तो। अब सर ये लॉ क्या कहता है हमें बताइए। तो देखो, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये लॉ पता है क्या कहता है? ये लॉ बोलता है, देखो, 1 एलील ऑफ ए जीन, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं जो 1 एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइंड विद अदर एलील ऑफ द अदर जीन। सेम जीन नहीं बोल रहा मैं, ध्यान से सुनना। 1 एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइंड विद अदर एलील ऑफ द अदर जीन। देखो, ये जो एलील है ना, ये जो फर्स्ट क्रोमोजोम पे जो जीन के 2 एलील है, ए और स्मॉल ए, वैसे ही सेकंड क्रोमोजोम जो है उस पर भी एक जीन के 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा जी, ये लोग क्या बोलता है कि ये जो कैपिटल ए है ये इस कैपिटल बी के साथ, और ये कैपिटल ए है ये इस कैपिटल स्मॉल बी के साथ कंबाइंड हो सकता है। कौन सा लॉ बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन ये लॉ ऐसे बोलता है कि ये इसके साथ तो कंबाइंड हो सकता है, लेकिन ये खुद के एलील के साथ कंबाइंड नहीं होगा। वो लीथल कंडीशन आ जाएगी। अगर हम आगे जाके गैमेट्स बनाए तो हम ये वाला गैमेट्स नहीं बना सकते कि ए और स्मॉल ए,
कैपिटल ए स्मॉल ए गलत हो जाएगा, वो कोई गैमेट से नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो मैं क्या कह रहा हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि अब अगर आगे जाके इससे गैमेट्स बनेंगे तो ये लॉ बोलता है कि वन एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइन विद अदर एलील ऑफ द अदर जीन, अदर एलील ऑफ द अदर जीन। ए इसके साथ कंबाइंड हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ नहीं होगा। बी इस स्मॉल ए के साथ कंबाइंड हो सकता है, ये बी इस कैपिटल ए के साथ कंबाइंड हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल बी जो है ना, ये इस स्मॉल बी के साथ कंबाइंड होकर आगे नहीं जाएगा, ये कोई गैमेट्स नहीं बनेगा, ये लीथल कंडीशन आ जाएगी, खराब कंडीशन है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, बताइए आप यहां पे गैमेट बनाइए। तो अगर हम यहां पे गैमेट्स बनाते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगाते हैं हम, तो देखो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाएंगे लगाएंगे तो कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, देखिए आप लोग, मैं आपके सामने बना के जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा, देखो मैंने क्या कहा था, वन एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइन विद अदर एलील ऑफ द अदर जीन। तो क्या यह एलील इसके साथ कंबाइंड हो सकता है क्या? किसी को दिक्कत आएगी? बिल्कुल सर, एक तो बन चुका है, लो जी एक गैमेट बन चुका है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, अरे ये कैपिटल ए जो है क्या इस स्मॉल बी के साथ हो सकता है कंबाइंड? बिल्कुल हो सकता है। ये लो जी सर, ये लो दूसरी कंडीशन आ चुकी है हमारे पास। अच्छा जी, क्या ये स्मॉल ए इस कैपिटल बी के साथ कंबाइंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, ये देखो स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी एक गैमेट है। क्या ये स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कंबाइंड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, देखो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लो जी, क्या मैं एक गैमेट बना सकता हूं? क्या मैं ये वाला गैमेट बना सकता हूं? देखो आप ध्यान से, नहीं सर, ये वाला गैमेट आप नहीं बना सकते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देख के चलना पड़ेगा। ये लॉ बोलता है कि वन एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइन विद अदर एलील ऑफ द अदर जीन, खुद के एलील के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, गैमेट तो हमारे पास बन चुके हैं। यहाँ पर 2n बराबर कैसी कंडीशन थी बताओ? 2n बराबर 4 कंडीशन थी, दिख रहा है ना आपको? 2n बराबर 4 कंडीशन। अच्छा इधर आ जाओ, गैमेट कैसे होता है? हैप्लोइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो यहाँ पर देखो n बराबर कैसी कंडीशन है? n बराबर 2, इधर भी आ जाओ, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे को, बताओ। तो आपको ये सारी चीज समझ में आई क्या? बस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। अगर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेके चलते हो तो आप इजीली गैमेट्स बना सकते हो। अगर आपको ये लॉ पता नहीं होगा तो आप गैमेट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है जी। तो हमने गैमेट बना ली। टोटल कितने तरह के गैमेट्स बने? 4 तरह के गैमेट्स बने हमारे पास में। अच्छा जी आगे देखिएगा, तो मैं इस लॉ को कहाँ लिखूँ? जगह है यहाँ पे कहीं, यहाँ लिख देता है अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वन एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइंड विद अदर एलील ऑफ द अदर जीन, अदर जीन। ये लो जी, ये लो, ये बोलता है। तो हमने यहाँ पे गैमेट्स बना लिए। अच्छा जी, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 जीन को लेके हमने बात की थी, एक तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम नंबर 2 पे प्रेजेंट है। मतलब हम एक बात कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो हम दोनों जीनों को लेके चल रहे हैं वो दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। देखो, एक तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है जीन, एक जीन क्रोमोसोम नंबर 2 पे प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर दोनों ही जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो क्या ऐसी कंडीशन बनेगी क्या? तो उसके लिए आगे हम कंडीशन देखने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि
कि यहाँ पर कंडीशन कैसी है अभी बताइए। अभी दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो जब ध्यान से सुनना, जब दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी देन हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो गैमेटिक रेशियो आएगा ना, वो क्या आएगा, ध्यान से सुनना, वो आएगा 1 1 1 1। मतलब गैमेटिक रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 1:1:1:1:1। ये कंडीशन कब आएगी, जब व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम। लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर जीन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तो गैमेटिक रेशियो क्या आएगा, गैमेटिक रेशियो क्या आएगा बताओ, गैमेटिक रेशियो आएगा 1:1:1:1। 1:1:1 का मतलब समझ रहे हो क्या, कि अगर ये 50 बन रहे हैं तो ये भी 50 बनेंगे, ये भी 50 बनेंगे और ये भी कितने बनेंगे 50। अगर ये 100 बन रहे हैं तो ये भी 100 बनेंगे, ये भी 100 बनेंगे, ये भी 100 बनेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने सारी बातें जान ली। अच्छा, 2 बातें आपको बताना था। पहली बात मैंने बता दी आपको, व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम। देखो जीन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो गैमेटिक रेशियो क्या आएगा 1:1:1:1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आपको इस चीज को। अच्छा, अगर जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो, अगर मैं इसको ऐसी कंडीशन बना के चलूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ ना आपको समझाने के लिए। अगर मैं ऐसी कंडीशन बना के चलूँ, अगर मैं कुछ ऐसी कंडीशन बना के चलूँ तो फिर आप क्या कहोगे, ध्यान से देखना आप यार इस चीज को। ये देखो, अगर मैं कुछ ऐसी कंडीशन बना के चलता हूं, देखो ध्यान से, अरे रे इसको थोड़ा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है जी। देखो दोनों जीन सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना, क्या कंडीशन है 2n = 2 कंडीशन है, वो दिक्कत ही नहीं है, 2 ही तो क्रोमोसोम है। अरे दिख रहा है ना आपको, 2n = 2 कंडीशन है। आगे देखिए, अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या गैमेट्स हमारे पास ऐसे बनेंगे क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, गैमेट्स हमारे पास इस कंडीशन में ऐसे गैमेट्स नहीं बन सकते। ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को। अगर जीन सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, फर्स्ट क्रोमोसोम में, हमने पिछले वाले केस में क्या देखा था कि ए वाली जीन तो फर्स्ट क्रोमोसोम पे थी, सॉरी ए और स्मॉल ए तो फर्स्ट पे था और बी और स्मॉल बी ये दोनों एलील कहाँ पे थे, सेकंड क्रोमोसोम पे थे, देखा था ना हमने। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही जीन के जो एलील है वो फर्स्ट ही क्रोमोसोम पे मिल रही है। तो इस कंडीशन में जो गैमेटिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो ध्यान से सुनना, इस कंडीशन के अंदर जो गैमेटिक रेशियो आएगा वो कुछ ये आने वाला है। इस कंडीशन में जो गैमेटिक रेशियो है, इस कंडीशन में जो गैमेटिक रेशियो है वो कुछ ये आने वाला है, गैमेटिक रेशियो 1:0:0:1। अरे ये कैसे आया सर, तो इसको भी हम समझाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है गैमेटिक रेशियो 1:0:1 कब आएगा, व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अच्छा ये देखो ये रेशियो कैसे आया, तो ये रेशियो पता है कैसे आया, ये रेशियो आया, ध्यान से सुनना इस चीज को आप लोग, ये रेशियो आया ध्यान से सुनना, ये इस कंडीशन के अंदर जब जीन सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है तो याद रखना ये जो ए है ये इस ए के साथ कंबाइंड नहीं होगा, ये जो बी है ये इस बी के साथ कंबाइंड नहीं होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे, और कोई कंडीशन नहीं आएगी। जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको, ये देखो अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तो कंडीशन कुछ ये आएगी, देखो एक तो मेरे पास ये गैमेट्स बनेगा, एक तो मेरे पास ये गैमेट बनेगा, ध्यान सुनना इस चीज को, और एक मेरे पास ये गैमेट बनेगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, किसी बच्चे ने कहा सर ये गैमेट बन सकता है क्या, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये बन सकता है क्या,
मैं क्या नहीं सर ये नहीं बनेगा। किसने कहा सर ये तो बन सकता होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो बनेगा सर। ले सर ये भी नहीं बनेगा। मैंने कहा ना व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो ये दो ही गैमेट्स बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। ना तो और अपने को किसी के साथ मिलाना है, ना और कुछ करना है, दिमाग लगाने नहीं है। तो बताओ गैमेटिक रेशियो क्या है, देखो 1, अच्छा हमने देखो इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, 1 1 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 0 1 इन दोनों को बीच में लिख देना, इसको लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गैमेटिक रेशियो क्या है 1 0 0 1, तो ये आएगा गैमेटिक रेशियो। कब, व्हेन जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर जीन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे होगा गैमेटिक रेशियो ये आएगा, सेम क्रोमोसोम पे होगा ये आएगा। आपको बस इतना याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को खत्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, वो इससे भी बेहतरीन होने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक पढ़ना है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो लाएंगे आपके लिए ना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है जी।